नमस्कार और सुप्रभात। पिछला जो हमारा व्लॉग था उसमें हमने चर्चा की कि कैसे मरीच जो राक्षस है वो रावण को समझाता है कि देखो, श्री राम के साथ जो है तुम बैर मत करो। तुम्हारी मृत्यु जो निश्चित है, और दूसरी चीज जो तुमने ये बनाया है अपना संकल्प कि तुम सीता को उठा लोगे, और उनके उठा लेने से, दूर जाने से जो है राम मर जाएंगे, ये तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, श्री राम का नहीं। बहुत समझाता है हमको, लेकिन रावण जो है बिल्कुल नहीं मानता। अंत में मरीच जो है थक के मान जाता है कि चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ इस बुरे काम में साथ देने के लिए, और इसमें तुम जान लो कि आज मेरी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन तुम्हारी फिर मृत्यु इसी काम की वजह से होने वाली है। और मरीच जो है अपना रूप बदलता है और एक हिरण का रूप लेता है, और रावण और मरीच जो है दोनों जाते हैं और ये पुष्पक विमान से, और श्री राम की जो कुटिया रहती है उसके नजदीक में वो जाके छिप जाते हैं। तो जो मरीच है वो हिरण का रूप लेके कुटिया के आसपास घूमने लगता है कि ताकि सीता जो है उनको देखे। और जैसे ही सीता माँ की नजर पड़ती है उनके ऊपर, मरीच के ऊपर, तो वो बड़ी खुश होके एकदम श्री राम को, लक्ष्मण को आवाज लगाती हैं कि देखिए कितना ये खूबसूरत हिरण है। और ये कई रंगों वाला जो हिरण है, एकदम सोने जैसी इसकी खाल है, और इसके मतलब मिजाज जो है बड़ा अच्छा है। और ये अगर हिरण हम अयोध्या में लेके जाएंगे अपना जो है वनवास पूरा होने के बाद, तो अयोध्या की भी शान बढ़ेगी। जो वहाँ की रानियां हैं और बाकी लोग हैं, सब देख के बड़े खुश होंगे कि दंडक वन से हम कैसा हिरण लाए हैं। तो ये सब देख के जो है लक्ष्मण सबसे पहले कहता है, देखिए भैया, ये जो है मुझे लग रहा है कि ये जो हिरण है ना, ये एक राक्षस है जो हिरण का रूप लेके आया है, क्योंकि धरती पे ऐसा कोई भी हिरण इस प्रकार का नहीं होता। हिरण जो है अपने नॉर्मल रंगों के होते हैं, और इस तरीके से बहुत सारे रंग दिखाने वाला हिरण जो है धरती पे नहीं पाया जाता है। ये किसी तरह की राक्षसों की चाल है, और हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। तो श्री राम जो है वो लक्ष्मण को जवाब देते हैं कि देखो, एक तो बात ऐसी है कि अगर ये सच में राक्षस है तो फिर तो हमारा धर्म बनता है कि हम इसको मारें, ताकि ये किसी भी साधु को, संत को, महात्मा को परेशान या तंग ना करे। और अगर दूसरी चीज है कि ये असल में हिरण है, तो देखो, सीता का बड़ा दिल है इस हिरण को लेके जाने के लिए अयोध्या में। तो हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम जाएं, इस हिरण को लेके आएं। यदि जिंदा ला पाए तो जिंदा ला ले आएं, नहीं तो एटलीस्ट मार के ले आएं। और मारने के बाद इसकी जो खाल है वो ले आएं, ताकि सीता और मैं इसको वापस अयोध्या अपने साथ लेके जा सकें। दोनों ही केस में इसको जो है मरना जो है बड़ा जरूरी है। और तुम जो है, यहाँ मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, सीता का ध्यान रखो। और कुछ भी हो तो यहाँ पे वो सीता की रखवाली करना। और हमारे पड़ोस में जो ये जटायु रहता है हमारे पहाड़ के पास, कोई मदद की जरूरत हो तो उसे आवाज देना, बुला लेना। लेकिन तुम जो है ध्यान रखना, यहाँ से जाना मत, और मैं जो है इस हिरण का शिकार करने निकलता हूँ। तो हिरण जो है बड़ी तेजी से एकदम भागना शुरू करता है, और श्री राम भी बड़ी तेजी से उसके पीछे चलते हैं। और हिरण जो है, ऐसा कहते हैं कि इतनी तेजी से भागता है कि कभी दूसरे जो हिरण है उनके बीच में छिप जाता है, कभी किसी पेड़ के पीछे छिप जाता है, कभी किसी जानवर के पीछे छिप जाता है। और श्री राम बड़ी देर तक उसका जो है पीछा करते हैं, बड़ी देर तक उसके पीछे भागते हैं। और कई सारे जो है तीर भी चलाते हैं, लेकिन उस हिरण को नहीं लगते। अंत में जाके श्री राम जो है जब शाम होने लगती है, तो ऐसा है कि मंत्र का जाप करके कोई एक तीर चलाते हैं जो सीधा मरीच को जाके लगता है, उसके हृदय में जाके लगता है। और जैसे ही वो तीर उसे लगता है, तो मरीच जो है अपनी हिरण की जो काया है, हिरण का जो शरीर है, वो छोड़ के वापस जो है राक्षस बन जाता है। तो श्री राम जैसे उसके पास आने लगते हैं देखने के लिए कि ये क्या हुआ, ये कौन सा राक्षस है, क्या है, तो वो जोर जोर से श्री राम की जो आवाज है उसमें चिल्लाने लगता है, हे सीता, हे लक्ष्मण, मैं तो मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। और श्री राम जो है सोचते हैं ये कैसा जो है जानवर है, ये कैसा जो है राक्षस है जो इस तरीके की आवाज कर रहा है। और उनके मन में ख्याल आता है कि भाई ये आवाज अगर सीता ने और लक्ष्मण ने सुनी होगी तो उनको बड़ी चिंता होगी, तो मुझे एकदम जो है वापस जाना चाहिए, और यहाँ रुकना नहीं चाहिए। और तो वो जो है एकदम जो
मरीच है उसको वहीं छोड़कर अपना सीता और लक्ष्मण की तरफ अपनी कुटिया की तरफ वापस बढ़ते हैं। उधर जो है कुटिया में ये सीता और लक्ष्मण जब आवाज सुनते हैं हम कि हे सीता, हे राम, हे लक्ष्मण, मुझे बचाओ, तो सीता जो है एकदम रोने लगती हैं कि भाई ये तो शायद जो है मेरे पति जो हैं श्री राम, उनको कोई ना कोई चोट लग गई है, या कोई शेर ने, चीते ने, कोई भालू ने उन पे हमला कर दिया है, या कोई उनको आपदा विपदा कुछ आ गई है और उनको बड़ी मदद की जरूरत है। तो लक्ष्मण को कहती हैं कि हे लक्ष्मण, तुम जाओ अपने जो बड़े भाई हैं उनकी मदद करो। तो लक्ष्मण जो है उनको समझाते हैं कि देखिए, ऐसा कोई भी जानवर, ऐसा कोई भी राक्षस इस जंगल में नहीं है जो श्री राम को किसी तरह की जो है हानि या क्षति पहुंचा सके। ये जरूर उस जो राक्षस है, जो मैंने पहले ही कहा था कि ये जो है एक मृग जो है नहीं है, ये जो है एक जानवर नहीं है, ये एक राक्षस है, ये उसी की आवाज है, उसने ये आवाज निकाली है। और इस पे आप जो है ध्यान मत दें, और आप इंतजार करें, भैया जो है अभी थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। तो सीता फिर रोती हैं, फिर उन्हें कहती हैं कि नहीं, तुम जाओ, ये मेरे ध्यान रखने के लिए तुम जो यहाँ पे रुके हो, उसकी वजह से अगर तुम्हारे भैया को कुछ हो गया, वो मर गए, तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मेरे लिए तुम यहाँ मत रुको, तुम जाओ और उनको देखो, और देख के उनको सही सलामत जो है वापस लेके आओ। तो लक्ष्मण जो है फिर दूसरी बार उनको समझाता है कि देखिए, ये ठीक नहीं है, और भैया ने मुझे वचन दिया है आपका ध्यान रखने के लिए, तो मैं आपका ध्यान रखूंगा, जाऊंगा नहीं। और आप जो है बिल्कुल चिंता ना करें, भैया बहुत बड़े पहुंचे हुए योद्धा हैं और उनको कुछ नहीं होगा। तो सीता जो है जब तीसरी बार बोलने लगती है, तो रोते रोते लक्ष्मण को बुरा भला कहने लगती है कि तुम्हें जो है अपने भाई का ध्यान नहीं है, और तुम जो है बिल्कुल यहाँ पे कुछ करना नहीं चाहते, और तुम जो है अब भरत के भेजे हुए एक जासूस हो यहाँ पे, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे बड़े भैया मर जाएं, और इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो, और तुम जो है उनका ध्यान नहीं रख रहे हो, और मेरे लिए यहाँ पे रुके हुए। यहाँ पर कौन है बताओ? इतने पहाड़ के ऊपर हमारी कुटिया है, यहाँ पर कोई नहीं है, दूर दराज तक कोई दिख नहीं रहा है, तुम उनको देखने की बजाय ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। तो लक्ष्मण जो है बड़ा उसको दिल में बड़ी चोट लगती है कि ये आपने कैसी बात कह दी कि मैं भैया और आपके साथ जो है वनवास पे 14 साल के लिए निकला हूँ, और मैंने कभी भी भैया की कोई बात नहीं टाली है, और हर बात उनकी मानी है, और आप जो है ऐसा कह रही हैं कि मेरे को उनका ख्याल नहीं है, और ये है। तो वो जो है बड़े भारी मन से कहता है कि ठीक है, आपने अगर ऐसी बात कही है तो मैं जाता हूँ भैया को देखने, और आप अपना जो है ध्यान रखना, और ये कुटिया से जो है निकलना मत, और कोई जरूरत पड़े तो जटायु को जोर से आवाज लगाना। तो लक्ष्मण भी जाता है श्री राम के पीछे। जैसे ही लक्ष्मण जाता है, तो रावण जो है अपना जहाँ छिपा है वहां से निकल के एक साधु का जो है भेष लेता है, और कुटिया के सामने जाके जो है मांगने लगता है कि हे देवी, मुझे कुछ खाना खिलाओ। तो जैसे ही सीता निकलती है, तो रावण वहां बैठता है, अपने मुंह हाथ धोता है और खाने बैठता है। तो खाता कुछ नहीं, सिर्फ सीता को देखता रहता है और पूछता है कि भाई, तुम जो हो इतनी खूबसूरत हो, तुम यहाँ कैसे हो जंगल में? तुम्हें तो किसी राजमहल में होना चाहिए, और ये तुम्हारी जैसी खूबसूरत महिला के लिए कोई जगह है जंगल में रहने के लिए? तुम कौन हो, मुझे बताओ। तो सीता मन में सोचती है कि ये चलो अजीब सा सवाल पूछ रहा है, लेकिन ब्राह्मण है और ये भिक्षा मांगने आया है, इसको मैं जवाब देती हूँ। तो बताती है कि भाई, मैं जो हूँ मिथिला की राजकुमारी हूँ, और मेरा नाम सीता है, और मैं जो हूँ अपने जो पति हैं राम, और उनके जो भाई हैं लक्ष्मण, उनके साथ यहाँ निवास करने के लिए आई हूँ, क्योंकि हमें जो है 14 साल का वनवास दिया गया है। जो मेरे ससुर जी थे दशरथ, उन्होंने, राजा दशरथ ने अपनी कैकई रानी को 2 वरदान दिए थे, तो उन्होंने यही वरदान मांगे कि उनका बेटा भरत जो है राजा बन जाए, और राम जो है 14 साल के वनवास पे चला जाए। तो मैं उनके साथ जो है वनवास काटने के लिए यहाँ पे आई हूँ, और ऐसे ऐसे मेरा जो है ये कहानी जो है। तो वो पूछती है कि भाई साधु जी, आप कौन है? आपको मैंने पहचाना नहीं, तो आप भी कृपा करें और बताएं कि आप कौन है। तो रावण जो है हंसते हंसते बताने लगता है कि मैं कोई छोटा मोटा साधु नहीं हूँ, मैं लंका का राजा हूँ रावण, और तुम जो है मेरे साथ चलो, और ये राम राम को छोड़ो, जो अपने राज्य को नहीं संभाल पाया छोड़ के ये वनवास पे निकल आया, वो तुम्हारी कैसे ही देखभाल करेगा, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, तो मेरे साथ चलो।
तो सीता एकदम कहती है मतलब कि नहीं, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, आप तो साधु हैं, ये सब बातें आपको शोभा नहीं देती, आप ये गलत बातें ना करें। और श्री राम अभी आते ही होंगे, उनका भाई लक्ष्मण भी आता ही होगा, जैसे ही वो पहुंचेंगे तो ये बातें वो सुनकर बहुत जो है आपके ऊपर गुस्सा करेंगे, नहीं देखेंगे कि आप ब्राह्मण हैं, आप ये गलत बातें जो है ना करें। तो रावण जो है गुस्से में अपना जो है ब्राह्मण का रूप छोड़ता है और अपना पूरा रावण वाला रूप लेता है। 10 सिर होते हैं और 20 हाथ, और बड़ा सा एकदम पहाड़ जैसा बड़ा शरीर होता है। और वो कहता है कि देखो, मैं इतना विशाल हूँ, भीमकाय हूँ, ये राम कौन है जो जंगल में रहता है, ये तो मेरी उंगली के बराबर है, इसको तुम छोड़ो और तुम मेरे साथ चलो लंका में। यहाँ पे तुम्हारे लिए क्या रखा है, वहाँ तुम महलों में रहोगी और हजारों लाखों जो है तुम्हारे दास होंगे और तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हारी हर इच्छा को पूरा किया जाएगा, तुम मेरे साथ चलो। ये कोई जंगल, कोई जगह है तुम्हारी जैसी इतनी खूबसूरत जो रानी है उसके लिए रहने के लिए? तो सीता जोर से चिल्लाने लगती है कि नहीं, तुम ये बड़ा गलत कर रहे हो, तुम ये दूर हो जाओ, हमारी कुटिया से बाहर निकल जाओ, और ये तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। तो रावण जो है ऐसा कहते हैं कि इतना पहाड़ जितना बड़ा होता है तो एक हाथ में सीता को उठा लेता है और उठा के जो है जाने लगता है वहां से। और सीता जो है रोज जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि हे राम, हे लक्ष्मण, मुझे बचाओ, और ये कैसा इतना बड़ा जो है दानव है, दैत्य है, ये आ गया है यहाँ पे, असुर है ये, इसको मारो, इसको यहीं खत्म करो और मुझे बचाओ, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो ये चिल्लाना जो है बहुत जोर से जब वो चिल्लाती है तो सुन के जटायु जो है जाग जाता है। और ऐसा बताया गया है कि भाई रावण जो है सीता को एक हाथ में लेके उस वक्त विमान पे चढ़ता है, और जैसे ही विमान जो है आसमान की तरफ उड़ने लगता है, जटायु जो है वापस नीचे से धरती से आता है और वो विमान के जो साथ में जाके वो रावण को बोलता है कि ये तुम जो कर रहे हो बड़ा बुरा कर रहे हो, ये जो है मेरी बहू की तरह है, मेरी जो दशरथ जो राजा था मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, और ये उसके बेटे की पत्नी है, तुम इसको छोड़ दो और वापस जो है अपने लंका में लौट जाओ, और ये तुम गलत काम मत करो। तो रावण उसको बस धिक्कार देता है कि हटो पंछी, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, मुझे जो है जाने दो। तो जटायु जो है बड़ी उसको दोबारा समझाता है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो उस पर फिर हमला करने लगता है। तो ऐसा कहते हैं कि बड़े जो उसके ये पंजे रहते हैं नुकीले, उनसे जो है रावण के जो रथ है उसके टुकड़े करने लगता है थोड़े थोड़े। फिर रावण जो है उस पर तीर चलाता है तो रावण का तीर और कमान दोनों तोड़ देता है। फिर रावण दूसरे जो है धनुष से तीर चलाने लगता है तो उसको भी तोड़ के एकदम जमीन पे गिरा देता है। और अंत में जो है रावण का जो ये विमान है उसको इतना जोर से हिलाता है कि विमान जो है धरती पे आ जाता है, और रावण और जटायु के बीच में बड़ा भयंकर जो है संघार होने लगता है। तो रावण क्या करता है, सीता को अपने जो है उल्टे हाथ में पकड़ लेता है और तलवार निकाल के जटायु पे हमला करता है। और ऐसा कहते हैं कि बड़े लंबे युद्ध के बाद, बड़ा भीषण जो है संहार के बाद, जटायु के दोनों पंख और दोनों जो पंजे रहते हैं वो काट देता है, और उसको धरती पे छोड़ के वो सीता को उठा के ऊपर चलने लगता है। सीता जो है जोर जोर से चिल्लाती है कि भाई ये तुमने जटायु के साथ क्या किया, और हे राम, हे लक्ष्मण, मुझे बताओ। लेकिन राम और लक्ष्मण जो है इतने दूर होते हैं कि उनको वो आवाज सुनाई नहीं देती। तो रावण जैसे है कि सीता को ले जाने लगता है, तो जो हमने कुछ लोग पहले बात की थी कि अनुसुईया ने सीता को जो कुछ जो है गहने दिए थे, कपड़े दिए थे, तो वो गहने जो सीता ने पहने हैं वो एक एक करके धरती पे गिरने लगते हैं। कोई मोतियों की माला है तो कोई मोती गिर जाता है, कोई अंगूठी गिर जाती है। और इस तरीके से जो है सीता अपने पीछे एक दो चीजें छोड़ जाती हैं कि राम जो है उनको उनके पीछे आ सके, उनका जो रास्ता है वो देख सके। एक बड़ा ऊंचा पहाड़ रास्ते में आता है, उसके ऊपर जो है कुछ बंदर बैठे रहते हैं। तो वो जो है अपना कुछ एक ज्वेलरी का जो सामान रहता है वो एक वहां पे फेंक देती है, और कोई बंदर उसको उठा लेता है, और तब भी वो जोर जोर से चिल्लाती रहती है कि रावण को पता ना चले। और रावण जो है ऐसा कहते हैं कि उसके मन में बड़ा भय भी रहता है, बड़ी वो डर भी रहता है कि भाई राम जो है पीछे से आ गया तो हमारे बीच में यहाँ युद्ध हो जाएगा, और हो सकता है मेरी मृत्यु हो जाए, तो मैं पहले लंका में पहुंचूं, जहां मेरे इतने सारे राक्षस हैं, मेरा साम्राज्य है, ऊंची ऊंची दीवारें हैं, वहां मैं बच जाऊंगा। तो वो बड़ी तेजी से जो है विमान को लंका की ओर ले जाके लंका में अपने बसा देता है। तो
जब लंका में पहुंचता है तो सीता को जो है अशोक वाटिका वहां रहती है, वहां लेके जाता है और बड़ी सारी जो है असुर जो महिलाएं रहती हैं उनको कहता है कि भाई इसको प्यार से समझाओ या इसको डरा के समझाओ या जो करना है करो, लेकिन 12 महीने में अगर इसने मुझसे जो है शादी नहीं की तो इसके टुकड़े टुकड़े करके तुम इसको खा जाना और इसका खून जो है लंका के बाहर जो समुद्र है उसमें बहा देना। तो जो है सीता को भी बड़ा डराने की कोशिश करता है कि तुम जो है राम को भूल जाओ, देखो मैं कैसे तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ, और वो कुछ नहीं कर पाया, वो जंगल में सिर्फ बैठा रहा। और वो अब भी कुछ नहीं कर पाएगा, लंका की ऊंची दीवारें हैं और चारों तरफ हमारे समुद्र है, यहाँ पे जो है वो बिल्कुल बच नहीं पाएगा। तो तुम जो है बिल्कुल राम को भूल जाओ और मुझसे जो है शादी कर लो। और सीता जो है रोने लगती है तेज तेज, तो रावण परेशान होकर फिर चला जाता है वहां से अशोक वाटिका में सीता को छोड़ के। उधर जब श्री राम और लक्ष्मण जो है पहुंचते हैं वापस कुटिया पे, देखते हैं सीता नहीं है, तो श्री राम एकदम रोने लगते हैं कि भाई सीता कहाँ गई, जरूर उसको किसी असुर ने, किसी दैत्य ने, दानव ने जो है खा लिया है। और मैं जो है अब अयोध्या में कैसे जाऊंगा, कैसे जो है अपनी माँ जो के कौशल्या है उसको कैसे मुंह दिखाऊंगा कि मैंने उनकी बहू को नहीं बचाया। और मिथिला के जो जनक राजा हैं वो जब मुझसे पूछेंगे कि सीता कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। और बिल्कुल रोने लगते हैं कि ये जो कैकई का जो था पूरा प्लान कि भाई मुझे 14 साल के वनवास में भेजने का और भरत को राजा बनाने का, बोले वो सक्सेसफुल हो गया है और मैं जो हूँ यहाँ पे मर जाऊंगा सीता के बिना। और लक्ष्मण तुम जो है जाके भरत को बता दो कि वही राज्य करे, और मेरा जो है यहाँ कुछ बनता नहीं है, और मैं सीता के बिना जो है बिल्कुल रह नहीं पाऊंगा। बड़ा रोने लगता है, बड़ा परेशान होने लगता है। तो लक्ष्मण जो है कहता है भैया मन पक्का कीजिए, ऐसे जो है रोने से नहीं होगा, हमें जो है सीता को ढूंढना होगा और ढूंढने से ही वो मिलेंगी, तो हम जो है ऐसे परेशान होकर बैठ नहीं सकते, हम जब उनको ढूंढेंगे तो ही वो जाके हमें मिलेंगे। तो वो जो है पूरे पहाड़ पे जिस पे उनकी कुटिया है उस पर ढूंढता है, गोदावरी नदी के किनारे जाके ढूंढता है, तो लेकिन लक्ष्मण को जो है सीता कहीं नहीं मिलती। तो वो वापस आता है, श्री राम को समझाता है कि आप देखिए डरिए मत, और कुछ ना कुछ होगा। तो श्री राम जो है बड़े रो रहे हैं, तो उसमें ऐसा कहते हैं कि कुछ हिरण जो है पास में आते हैं और इशारे से उनको बताने लगते हैं कि उस तरफ दक्षिण दिशा की तरफ जो है अब चलिए। तो लक्ष्मण ये देखता है और कहता है भैया देखिए हिरण हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इनके साथ जो है इनके पीछे जो है जाना चाहिए, और आप चलिए और हम इनको देखते हैं। तो दोनों जो है अपने धनुष जो है अपने तीर कमान सब उठाते हैं और हिरणों के पीछे चल पड़ते हैं। तो हिरणों के पीछे जैसे चलते हैं तो उनको रास्ते में सीता के कुछ गिरे हुए जो गहने हैं वो मिलते हैं, और वो देख के एकदम जो है परेशान हो जाते हैं कि जरूर जो है सीता को किसी दानव ने जो है खा लिया है, और ये इतने बड़े जो पैरों के निशान है जिसमें वो सीता को घसीट के लेके गया है, अब सीता बची नहीं होगी, उसने पक्का ही खा लिया होगा। तो श्री राम और परेशान हो जाते हैं, बड़ा रोने लगते हैं, लेकिन लक्ष्मण कहता है देखिए भैया ये जो पैरों के निशान है आगे तक जा रहे हैं, आप चलिए मेरे साथ, और ये जहाँ जटायु रहता है पहाड़ के नीचे उस तरफ ही जा रहे हैं, हमें जाके देखना चाहिए। तो जैसे वो चलते हैं नीचे और जाते हैं तो काफी आगे जाके जो है श्री राम जो है परेशान होकर लक्ष्मण को बता रहे हैं कि देखो तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था, तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए था सीता के साथ। तो लक्ष्मण उन्हें कहता है कि देखो मुझे सीता ने ऐसा बुरा भला कहा, तो मैं मेरा जो है मन बड़ा भारी हो गया, मैं रुक नहीं पाया, मैं आपके पीछे पीछे चल दिया। तो श्री राम कहते हैं कि उत्तेजित होकर किसी ने कुछ कहा उसमें हमें अपना जो है आपा नहीं खोना चाहिए, हमें शांतिपूर्वक सोच समझ के जो है लेना चाहिए। और बोले अगर तुम्हें आना ही था तो सीता को अपने साथ लेके आता है कि तुम उसकी रक्षा कर सकते हो, उसे छोड़ के नहीं आना चाहिए था, ये बड़ा गलत हुआ। तो लक्ष्मण भी कहता है कि भाई ये तो अब गलती हो गई, अब सीता को ढूंढ ही सकते हैं और तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोनों जो है लगते हैं सीता को ढूंढने, और काफी जो है आगे जाके उनको जटायु जो है धरती पे गिरा हुआ मिलता है, उसके पंख और जो है पंजे सब कटे हुए रहते हैं, और बड़ा वहां पे ऐसा देख के समझ में आता है कि बड़ा युद्ध, बड़ा संग्राम हुआ है। रथ के कई टुकड़े टूटे हुए रहते हैं, सीता के कई छोटे मोटे मोती हैं और ये सब गिरे हुए रहते हैं, और जटायु को देख के वो जटायु के पास जाता हूँ। आज का जो व्लॉग है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल जो है आने वाले व्लॉग में हम जटायु के साथ श्री राम की क्या बात रहती है और कैसे वो सीता को ढूंढने के लिए निकलते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई आपका फीडबैक हो तो कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।